अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स को स्टडी किया था जिसमें हमने प्लेन एंगल्स और स्फेरिकल एंगल्स सॉलिड एंगल्स पढ़े थे। जो प्लेन एंगल था वो एक सर्कल के साथ अटैच होता है और जो आपका सॉलिड एंगल है जी वो एक स्फीयर के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर हम जी एक नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशंस की बात करें तो ये आपकी फ़िज़िक्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूँ तो इसमें वो कहते हैं जी नंबर एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म द फॉर्म विच कंटेन पावर्स ऑफ 10 एंड हैज़ एटलीस्ट का वर्ड तो डेफिनेटली कट किया हुआ है, वन नॉन ज़ीरो डिजिट्स एट द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। तो अगर ये एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है तो आपने कोशिश करनी है कि इसी को ही राइट डाउन कर लेना है। मतलब आपने बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पढ़नी है, आपने हमेशा उसको 10 की फॉर्म में जब आपने लिखना है तो आपके पास वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। फॉर एग्जांपल जी यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है 6230, तो इसको अगर आपने लिखना है 6.23 तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर, जब भी पॉइंट यहाँ पे है ना इसका इस वक्त तो इस पॉइंट को जब आप इस तरफ लेके जाते हो तो आप पॉजिटिव साइन यूज़ करते हो पावर में, तो ये पावर में इस वक्त पॉजिटिव ही लिखा है, ठीक है। और अगर पॉइंट इधर होता तो फिर आप इस तरफ आते तो फिर आप जी यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ करते। तो ये आपने याद रखनी है चीज़ें। अच्छा, जब भी आपने यूनिट लिखने हैं बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स अपनी तरफ से एक परफेक्ट पेपर करके आते हैं, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है तो वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या हैं कि अगर मैं कन्वर्जन्स की बात करूं या कन्वेंशन की बात करूं कि हमने किसी भी यूनिट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, राइट डाउन कैसे करना है, तो उसके फिर रूल्स हैं। सबसे पहले रूल्स की बात करूं तो इफ़ द फुल नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज यूज देन ऑल लेटर शुड बी यूज्ड इन स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जी न्यूटन है, न्यूटन का एन कैपिटल आ गया तो ये गलत है। पूरे अल्फ़ाबेटिक यूज़ करने हैं, पूरा नाम यूज़ करना है तो सारे स्मॉल होने चाहिए। अब ये तो साइंटिस्ट का नाम है ना, साइंटिस्ट के अलावा भी अगर आ जाए, सपोज करें मैं कहता हूँ जी एल है और वो है 10 मीटर, तो यहाँ पे आपने एम भी छोटा रखना है, टी भी छोटा रखना है एंड हर चीज़ छोटी होगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम हो या कोई भी एक यूनिक नेम हो, आप उसमें सारे अल्फ़ाबेटिक स्मॉल्स रखेंगे। ये पहला रूल है। सेकंड रूल की अगर बात करूं जी तो जब भी आप कभी सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखोगे ना अल्फ़ाबेटिक का फर्स्ट लेटर तो वो कैपिटल लिखोगे। अगर साइंटिस्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप स्मॉल यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एफ इज़ इक्वल टू द 10 न्यूटन, तो न्यूटन तो बेटा साइंटिस्ट था ना, तो उसको कैपिटल करना है, तो ये गलत है, ये ठीक है। वो क्लियर है, फुल नाम लिखना है तो सारे स्मॉल लिखने हैं, अगर नहीं तो दूसरे तो डेफिनेटली स्मॉल आएंगे, साइंटिस्ट का नाम जो है वो कैपिटल आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी इफ़ ओनली द फर्स्ट लेटर इज बीइंग रिटन द लेटर शुड बी द कैपिटल इन केस ऑफ साइंटिस्ट नेम। सिर्फ तब आपने कैपिटल रखना है जी जब साइंटिस्ट का नाम होगा। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो L इज इक्वल टू 5.20 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की बात की है तो आपने हमेशा इनकी कन्वर्जन मीटर में करनी है, बिकॉज ऐसा यूनिट में मैं पढ़ा के आया हूँ आपको कि आपने कन्वर्जन न्यूमेरिकल्स में या जैसे भी हो आपने स्टैंडर्ड मेथड को फॉलो करना है। तो सेंटीमीटर को फिर हमने जी चेंज कर दिया है मीटर के अंदर। उसके बाद कहते हैं जी आपने नेक्स्ट रूल बताता है आपको कि आपने जब भी दो यूनिट लिखने हैं स्पेस यूज़ करनी है और न्यूटन साइंटिस्ट का नाम पहले पुट करना है। फॉर एग्जांपल जी टार्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, तो ये गलत है, आपने न्यूटन पहले लिखना है, ये भी गलत है, ठीक है। तो अब जी यहाँ पे आ जाओ, न्यूटन पहले है मीटर बाद में, और एक स्पेस देनी है। एक्चुअल जो राइट वे ऑफ है वो ये है, ठीक है, न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है ये बात। उसके बाद जी फिफ्थ रूल है इफ़ यूनिट इज राइज टू सम पावर देन सेम पावर वुड बी इंजॉयड बाय द प्रीफिक्सेस यूज्ड। जो प्रीफिक्सेस आप यूज़ कर रहे हैं ना बेटा उसकी पावर भी रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसकी पावर को भैया आप हाथ ही ना लगाएं। तो देखें 5.4 किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब आपने पावर, ये पावर स्क्वायर की इसकी यूनिट की पावर भी है, तो जब आप यूनिट को पुट करेंगे तो प्रीफिक्सेस देखो, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो 10 रेज़ की पावर 3 मीटर। ऐसा नहीं करना कि 10 रेज़ की पावर 3 को छोड़ दे मीटर पे स्क्वायर ले ले, गलत हो जाएगा। तो आपने इस तरह इसकी कन्वर्जन करनी है, ओके।
और नेक्स्ट कहता है जी व्हेन प्रीफिक्सेस इज यूज्ड नो गैप बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड यूनिट। आपने प्रीफिक्सेस और यूनिट के दरमियान कोई भी गैप नहीं रखना, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देख ले कोई गैप नहीं है, या आप लिखते हो जी 5 माइक्रोमीटर, तो इसमें आपने कोशिश करनी है गैप पुट नहीं करना, ओके। नेक्स्ट कहता है जी कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस नहीं यूज़ कर सकते। बाज़-औक़ात बच्चे कहते हैं जी हमें मैक्रो ही आती थी तो 2 बार मैक्रो पुट कर देते हैं मीटर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने ये काम कभी भी नहीं करना। तो ये जिस तरह नैनो है, अब इसकी जगह पे क्या किया हुआ है, नैनो को ब्रेक कर दिया है, जो एक की जगह पे आपने मिली लिख दिया है, एक की जगह पे आपने माइक्रो लिख दिया है, तो 2 प्रीफिक्सेस यूज़ होगी तो ये गलत हो जाएगा, ओके। बल्कि आपने नैनो यूज़ करना है, ये ठीक है। इसी तरह ये पिको यूज़ करेंगे। क्लियर है बेटा? तो बस ये यहाँ तक ही वीडियो जो है इसको हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम फिर एरर एंड अनसर्टेनिटी की तरफ मूव करेंगे। तो ख्याल रखिएगा बेटा।